आज की कहानी का नाम है शिक्षा की ताकत। एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक बड़ा ही प्यारा चूहा रहता था। वह दिखने में बहुत छोटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसकी आंखों में हमेशा कुछ सीखने और आगे बढ़ने की चमक रहती थी। सोनू को किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद था। अगर उसे कहीं फटा हुआ कागज भी मिल जाता तो वो उसे उठाकर पढ़ने की कोशिश करता। लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। स्कूल जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पिता अनाज की बोरियां ढोने का काम करते थे। एक दिन सीढ़ियों से बोरी उतारते समय उनका पैर फिसल गया और वे नीचे गिर पड़े। उनका पैर टूट गया। उस दिन के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां सोनू पर आ गई। अब सोनू दिन भर काम करता, अनाज लाना, उसे वकील वानी चूहे के घर पहुंचाना, खेतों में काम करना, बस काम ही काम। एक दिन सोनू चूहा वानी चूहे के घर गया। वानी का बेटा गोभी मेज पर बैठकर किताबें पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई और वह वहीं सो गया। वानी चूहे ने सोनू से कहा, सोनू, गोभी की किताबें बैग में रख दो। जी साहब, सोनू ने धीरे से कहा। जब सोनू किताबें बैग में रखने लगा तो उसकी नजर उन किताबों पर पड़ी। रंगीन चित्र, सुंदर कहानियां। उसका मन खुद ब खुद उस किताबों की ओर खींच गया। उसने एक किताब खोली और पढ़ने लगा। वह इतनी लगन से पढ़ रहा था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। वानी चूहा ये सब देख रहा था। उसने पूछा, सोनू, तुम्हें पढ़ना आता है? सोनू घबराया, लेकिन सच बोला, हाँ साहब, थोड़ा बहुत। लेकिन तुम स्कूल नहीं जाते? सोनू की आंखें भर आई। मैं स्कूल जाता था साहेब, लेकिन पिताजी के गिरने के बाद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। यह सुनकर वानी चूहे को बहुत दुख हुआ। अगले दिन सोनू काम पर आया। उसके मन में डर था कि शायद साहब नाराज तो नहीं होंगे। लेकिन वानी चूहे ने उसे पास बुलाया और कहा, सोनू, मैंने तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवा दिया है। सोनू को विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन साहब, पैसे? वानी मुस्कुराया। अगर तुम स्कूल में पहला स्थान लाओगी तो तुम्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। फिर तुम्हारी आगे की पढ़ाई मुफ्त होगी। सोनू खुश तो हुआ, लेकिन फिर बोला, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? वानी ने कहा, तुम शाम को मेरे यहाँ काम कर सकते हो, बाकी समय पढ़ाई करना। सोनू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह खुशी से झूम उठा। अगले दिन से सोनू स्कूल जाने लगा। सुबह स्कूल, दोपहर पढ़ाई, शाम को काम। वह कक्षा में ध्यान से पढ़ता, हर सवाल का जवाब देता। जब दूसरे बच्चे खेलते तब वह पढ़ाई करता। परीक्षा का दिन आया। सोनू ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी और आखिरकार परिणाम का दिन आ ही गया। सभी बच्चे स्कूल के मैदान में खड़े थे। प्रधानाचार्य ने घोषणा की, इस वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र है सोनू। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। वानी चूहा और सोनू के पिता गर्व से मुस्कुरा रहे थे। सोनू को छात्रवृत्ति मिली। अब उसकी आगे की पढ़ाई मुफ्त में होने वाली थी। सालों बाद सोनू खूब पढ़ लिख कर एक बड़ा वकील बना। उसने तय किया कि वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करेगा। वह हमेशा कहता था कि गरीबी रुकावट हो सकती है, लेकिन शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा, मेहनत, लगन और सही समय पर मिली मदद से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।